मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं के 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं और सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। ग्लोरियस पब्लिक स्कूल निवास की इस मेधावी छात्रा ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल अपने स्कूल और जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रज्ञा की ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का नतीजा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए समयबद्ध रणनीति अपनाई और नियमित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित रखा। प्रज्ञा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और अपनी मेहनत को देते हुए कहा कि मैंने हर दिन पूरी लगन से पढ़ाई की और अपने सपनों को हकीकत में बदला। उनकी इस उपलब्धि ने सिंगरौली में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस वर्ष एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा 27 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित हुई, जिनमें 9,50,000 से अधिक छात्र शामिल हुए। कुल 76.22% छात्र उत्तीर्ण हुए, लेकिन प्रज्ञा ने सभी विषयों में पूर्ण अंक हासिल कर एक मिसाल कायम की। सिंगरौली, जो अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, अब प्रज्ञा की इस उपलब्धि के कारण शैक्षणिक क्षेत्र में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रज्ञा को बधाई देते हुए कहा, उनकी मेहनत ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। सिंगरौली के जिला कलेक्टर ने भी सम्मानित करने की घोषणा की। ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रज्ञा को प्रेरणा बताते हुए गर्व जताया। प्रज्ञा की इस सफलता ने सिंगरौली के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ मध्य प्रदेश की टॉपर छात्रा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर, मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। कौन से विद्यालय में हैं? और ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास है। जो आपने 500 में 500 अंक अर्जित किए हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, क्या आपको उम्मीद था कि इतना अंक मिलेगा और इसके पीछे किसका श्रेय है? सर, इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लगता था कि 98, 99 आएगा, लेकिन सभी लोगों की मेहनत का फल है कि 100 में 100% आया है। सर, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल के टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत योगदान दिया है। सर, अब आगे आप क्या बनना चाहती हैं? सर, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। आगे आप जो 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा, और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारे बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया, और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, धन्यवाद। आपकी विद्यालय बच्ची मध्य प्रदेश में टॉप की है, 500 में 500 अंक अर्जित की है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे, और उसके मम्मी जो है तो उसको माने 1-1 मिनट का जो है ध्यान रखती थी, और कब पढ़ना है, यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, और खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसके किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था और बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं बच्ची को?
सर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है। उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे। और हर चीज़ मतलब उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है जो उसको इस स्थान पे लाई है। इसके लिए स्कूल के टीचर को धन्यवाद है। जी।